अनिश्चितकाल के लिए संसद स्थगित। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बोले हंगामे से सभी का हक मारा जाता है। वेंकैया नायडू बोले विपक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया। 2 दिन की यात्रा पर रूस रवाना पीएम मोदी। 16वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। परमाणु और रक्षा से जुड़े मामलों पर बन सकती है सहमति। दिल्ली विमान हादसे के शहीदों को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। शहीद के परिजनों ने किया गृहमंत्री का घेराव। बेटी बोली हर बार सिपाही की फैमिली ही क्यों रोती। आपके बाद अरुण जेटली से बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा ने मांगा इस्तीफा। कीर्ति आजाद को बताया हीरो। वहीं इस्तीफे को लेकर सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। हिट एंड रन केस में सलमान खान से फिर फंस सकते हैं मुश्किल में। सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसलों को देगी चुनौती। नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश केंद्र वर्सेस केजरीवाल। जी हां, डीडीसीए के मामले ने तूल पकड़ना और ज्यादा तेज कर दिया है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर यह कह करके निशाना साधा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को उन पर भरोसा है तो पहले वो इस्तीफा दें और उसके बाद अगर जांच में पाक साफ साबित होते हैं तो अपना पद बेशक ले लें। और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर उसमें भी चर्चा की और उसमें भी अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफदारी करते हुए उन पर पूरा भरोसा जताया है और कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पूरे मामले में पाक साफ निकलेंगे। और इस चर्चा को में हमारे साथ स्टूडियो में शामिल रहेंगे बीजेपी नेता नितिन सरदारे, आम आदमी पार्टी से साहिल गुप्ता और कांग्रेस से डीपी कौशिक। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में अनबन तो जग जाहिर है, लेकिन ये अनबन जंग में तब्दील उस वक्त हो गई जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा। लेकिन सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की छापेमारी को फ्लॉप शो करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की है। वहीं डीडीसीए घोटाले पर जांच आयोग गठित करने के लिए केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि मेरे प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से सीबीआई की 6 दिन की पूछताछ में अब तक कुछ भी सामने नहीं आया। इससे साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने डीडीसीए घोटाले में वित्त मंत्री अरुण जेटली को बचाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने जेटली को डीडीसीए घोटाले में निर्दोष साबित होने तक मंत्री पद से हटाने की भी मांग की है। वहीं डीडीसीए घोटाले पर बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय पर बिना किसी आरोप के सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ स्पीकर रामनिवास गोयल ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही डीडीसीए घोटाले में आरोपों की सच्चाई पता करने के लिए जांच आयोग गठित करने और इसका कार्यक्षेत्र निर्धारित करने का अधिकार दिल्ली सरकार को सौंपने का प्रस्ताव भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधानसभा में अकेले ही मोर्चा संभालते हुए विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने जांच आयोग गठन के अधिकार को चुनौती देते हुए प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह सीएनजी फिटनेस घोटाले के लिए जांच आयोग गठित किया था, जिसे केंद्र सरकार ने क्षेत्राधिकार के आधार पर निष्प्रभावी कर दिया था। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि डीडीसीए में घोटाला खेल के विकास से जुड़ा है, इसलिए संविधान की पहली अनुसूची के तहत खेलों को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का विषय है। वहीं आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ विरोध और तेज कर दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेटली का इस्तीफा मांगते हुए उनके घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तुगलक रोड पर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और धारा 144 लगा दी। वहीं आप कार्यकर्ताओं का हंगामा देख पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। खैर, अब देखना ये होगा कि मोदी और केजरी के बीच जारी जंग कब तक चलेगी। जी हां, डीडीसीए के मसले को लेकर के दिल्ली सरकार और केंद्र के नेताओं की राजनीति बहुत तेज होती जा रही है। और हम बात करेंगे साहिल, क्या आपको लगता है कि आज प्रदर्शन भी किया है अरुण जेटली जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या लगता है आपको क्या निकल कर के आएगा इस पूरे मामले में? सर, ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि अरुण जेटली जी इसमें दोषी हैं। ये बात तो खुद अरुण जेटली ने भी ये भी कहा है कि डीडीसीए स्कैम में जो है डीडीसीए में जो अनियमितताएं थी, जब वो उसके अध्यक्ष थे और अनियमितताएं पाई गई थी तो उस समय उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। खुद कीर्ति आजाद जी ने, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने इनका इस्तीफा मांगा है। तो ये तो सीधा सीधा बात है कि ये तो टोटली जो है इनका
सीधा सीधा घोटाला सामने आ रहा है। इसको बचाने के लिए कभी ये सीबीआई की जांच करा रहे हैं, कभी मोदी जी अपने बयान से बच रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो ये तो सीधे स्पष्ट साफ सीधी बात है कि ये क्लियर एक बड़ा घोटाला सामने आने वाला है, जिसमें अरुण जेटली सीधे फंस चुके हैं। जी, अरुण जेटली जी सीधे फंसते नजर आ रहे हैं। डीपी कौशिक साहब, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उस समय भी इस मामले की जांच हुई थी, जो 2013 तक का मामला है ये। उस समय क्लीन चिट दे दी गई थी। तो ये अब आपको क्या लगता है कि अब कुछ और नया निकल करके आ सकता है क्या? नहीं, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश हित के लिए अगर कोई पार्टी या कोई आदमी अगर जांच की मांग करता है तो सरकार को जांच बैठा देनी चाहिए। इसमें ऑब्जेक्शन ही क्या है? अगर कोई आदमी पाक साफ है तो उसको बिल्कुल इमीडिएटली कह देना चाहिए आप जो भी जांच करनी है आप जांच कीजिए, और जो तथ्य सामने आएंगे देश के सामने आएंगे, उसमें कहीं। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफे की मांग की जा रही है, कांग्रेस के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के दिल्ली सरकार के मंत्रियों तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तब किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, तब किसी ने इस्तीफा अपनी पार्टी में नहीं मांगा। देखिए राठौर साहब, ये तो आज एक तकिया कलाम हो गया। कोई भी अगर कोई काम होता है उसी टाइम में इस्तीफा दे दीजिए, पर जब तक उसकी आरोप साबित नहीं होते तब तक इस तरह की जो डिमांड करना मेरे ख्याल से देश हित में नहीं होता। आप उसके ऊपर जांच बैठाइए, जांच का अधिकार होता है, हर आदमी को जांच का अधिकार है, क्योंकि ये बात पर्सनल लेवल की नहीं है, देश हित का मामला, खेलों से मामला जुड़ा हुआ, और वो पैसा जो भी है वो देश का पैसा है, किसी की जेब का पैसा नहीं है वो। तो इसमें जांच, सरकार को इमीडिएटली जांच बैठा देनी चाहिए। ये विपक्ष की भी मांग है और देश की भी मांग है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जी, नितिन सरदार, आपको क्या लगता है? एकदम आम आदमी पार्टी ने अपना हमला तेज कर दिया है, अपनी राजनीति तेज कर दी है पूरे मामले को लेकर के, और जांच की मांग की जा रही है। और दूसरी बात यह भी है कि दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से जांच आयोग का गठन कर दिया है इस पूरे मामले की जांच के लिए। देखिए हरिंदर जी, ये डीडीसीए का मामला जो आया है दिल्ली सरकार ने उठाया, जब राजेंद्र जी के ऊपर सीबीआई ने मुख्यमंत्री के कार्यालय पर जो छापा मारा, उससे ये मामला सामने आया है। इससे पहले तो कोई डीडीसीए में घोटाला हुआ कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। दिल्ली विधानसभा के कार्यालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय के साथ जो रूम था उसमें सीबीआई ने छापा मारा था, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो छापा मेरे कमरे में मारा गया और केवल डीडीसीए की फाइल लेने के लिए। क्या डीडीसीए की फाइल इनके पास थी? इन्होंने फाइल रखी हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम में इतना घोटाला हुआ, क्या कांग्रेस के साथ इनकी साठगांठ है? वो जब वो 265 पेज का जो इन्होंने चार्जशीट तैयार की थी कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो दिल्ली की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को तिहाड़ जेल में भेजूंगा, कहां गए इनके वायदे? कहां गए? केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने का काम कर रही है। और दिल्ली की, राठौर साहब मैं जवाब दूंगा सर। दिल्ली मेरे मान्यवर आपको नहीं सर, बात जवाब देना में मान्यवर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं जब मेरे पास जवाब उनकी बातों का, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। बोलिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। हाँ, बात पूरी कर लीजिए जी। जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वायदे किए थे कि मैं वाईफाई फ्री करूंगा, मैं दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित मसला है, और नहीं मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं मैं। इन सब बातों को एक साल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। और जब दिल्ली की जनता उनसे उन वायदों को याद करने की बात कर रही है तो कभी वो छापे की बात करते हैं, कभी वो किसी और चीज की बात करते हैं, कहीं वो एलजी से झगड़े की बात करते हैं। तो केंद्र से ये पहला ऐसा राज्य है, दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार रही है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है। ऐसी इस तरह से। चलिए मैं दोबारा आपके पास आता हूं, पहले ये जवाब ले लेते हैं। साहिल, बार बार ये सवाल उठता है कि उसी समय क्यों उठाया गया ये मसला सीबीआई के छापे का और डीडीसीए का, कि जब सीबीआई का छापा पड़ गया, क्योंकि अगर फाइल थी पहले से तो पहले से उठाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सरदार जी को बताना चाहूंगा कि 13 सितंबर को पहले ही
इन्हीं के सांसद कीर्ति आजाद ने ओपन लेटर लिखा, फाइल दी थी, नहीं फाइल अरुण जेटली जी को केजरीवाल को हैंड ओवर लिखा किया था। थी फाइल पहले पूरी तरह से अरुण जेटली को लेटर लिखा है। यही तो मैं बताना चाह रहा था। कहते हैं जी ये इससे डीडीएस स्कैम है, ये टोटली गलत है कि उसी दिन उठाया ये मुद्दा उससे पहले उठ चुका था, उस समय जांच नहीं, नहीं पड़ी दिल्ली है। सरकार के दिल्ली के मुख्यमंत्री ये ने ओपन लेटर मीडिया केवल में- उसी मीडिया टाइम में- उसी जी टाइम नहीं, जिस जी दिन नहीं। छापा नहीं, पड़ा सर, था, मुझे बोलने उस देगा। दिन- उस दिन- हमने आपको मौका मैं दिया, मैं- जवाब मैं आपका दीजिए, जवाब दे रहा हूं ना। नहीं, उसी अभी टाइम आपने बात दिल्ली नहीं के- हुई है। दिल्ली मेरी के बात अभी मुख्यमंत्री पूरी ने नहीं हुई है। उसी टाइम मीडिया के जवाब सामने ले कहा, लीजिए। मीडिया के सामने सरकारी कहा ऐसे- कि सीबीआई डीडीसीए की फाइल लेने के लिए आई थी। साहिल से जवाब हाँ, लेते तो ये हैं। तो टोटली ये तो सच्चाई है। आपने बोला कि ये आज जो है ये उसी दिन सीबीआई का मुद्दा था, नहीं ये 13 सितंबर को खुद कीर्ति आजाद जी ने लेटर लिखा था। जी। खुद नहीं, अरुण कीर्ति जेटली ने आजाद लिखा का था। विषय नहीं है ना यहाँ पे, देखिए, कीर्ति आजाद का उसके- विषय नहीं है। उसके- विषय दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, DDCA का मसला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का विषय जो भी इससे जुड़ा हुआ है उसके हाँ, उसका जुड़ा नाम हुआ है, आएगा। कैसे मेंबर है सर वो, ऐसे कैसे नहीं हो। देखिए कीर्ति आजाद जी इस मामले को चलिए कौशिक जी से एक बार ले लेते हैं। देखिए जी। मैं राठौर साहब एक बात बताऊं, मेरे मानने पर बिल्कुल गलत बोल रहे थे। ये मैटर बहुत पहले का है और खुद कीर्ति आजाद ने वो फाइलें हैंड ओवर की हैं। जी। ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल को नहीं पता, केजरीवाल जी उनकी पहले जांच कर रहे थे। देखिए इसमें आपको कुछ ही 1 मिनट भी नहीं सोचना चाहिए। जो सरकार की डिमांड है भाई उसकी जांच बैठा देनी चाहिए आपकी। और जहां वादों की बातें करें सर, वादे तो छोड़िए, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। एक भी वादा अगर आपकी सरकार का, आप चाहे किसी भी स्टेट में जहां आपकी बीजेपी की सरकार में, आप बता दीजिए कौन सा वादा किया। जहाँ तक CBI घोटाला पे घोटाले दिए जा रहे हो आप अपनी सरकार को। घोटाला बताया, एक आध घोटाला बताया आप। सीबीआई जांच जो है व्यापक में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर सर नहीं होती। चौहान साहब घोटाला आ गया, वसुंधरा राजे का घोटाला आ लिया, और कितने घोटाले, रमन सिंह का घोटाला आ लिया, कितने घोटाले आपको चाहिए। नहीं, एक केवल अपोजिशन का काम घोटाला भी सरकार बंद करेगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शिवराज सिंह चौहान को उस मामले से बिल्कुल बरी कर दिया है। शिवराज का कोई आरोप नहीं है। और मैं आपको इतना बड़ा बताना घोटाला चाहूंगा हुआ, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरे की उससे साजिश ज्यादा हो रही है? 18 महीने क्या से आपका- कलमाड़ी को जेल ले- चलिए मैं आपके पास फिर से आऊंगा, अभी छोटा सा ब्रेक का टाइम है। मैं आप लोगों के पास फिर से आऊंगा, दोबारा से बात करेंगे। और अभी मैं आऊंगा आपके पास, अभी ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। सभी व्यूअर को नमस्कार। सब रोगों की एक दवा, हंसते रहो मेरे भाई। जब इसके ऊपर कार्बन आ गया व्यूअर, जब इस पैंक्रिया के ऊपर कार्बन आ जाता है तो ये इंसुलिन बनानी बंद कर देती है। वास्तव में वही पुरुष धीर हैं जिनका मन विकार उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में भी विकृत नहीं होता।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डीडीसीए को लेकर के जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए लगता नहीं कि आने वाले समय में जल्दी ये मामला थम पाएगा, ठंडा हो पाएगा। और हम आपको लेकर के चलते हैं, अभी चर्चा जारी रखेंगे। नितिन, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले से इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद ये जी बिल्कुल। और अभी अभी इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर की ओर आपको लेकर के चलते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि बीजेपी ने अपने सांसद कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर दिया है। और डीडीसीए को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई थी और अपने ही पार्टी के वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाए थे। उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है कीर्ति आजाद के खिलाफ और उन्हें पार्टी ने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर डीडीसीए के मामले को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये आदेश जारी किया है कि कीर्ति आजाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसी कि पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि संसद के शीतकालीन सत्र को खत्म होते ही बीजेपी कुछ बड़े निर्णय ले सकती है। उसी का नतीजा है कि कीर्ति आजाद को सस्पेंड किया गया है। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान किस तरीके से अपनी भड़ास निकाली। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी आज तक दिल्ली में हाल की पीड़ा भुला नहीं पाए। जब भी पीएम के सामने मेरा नाम आता है तो उनका खून खोल जाता है। पीएम को सीबीआई छापेमारी पर शर्म आनी चाहिए। कोयला घोटाले और चारा घोटाले में छापे क्यों नहीं मारे जाते। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा सीएम केजरीवाल ने, देखिए। कि जब से दिल्ली की हार हुई है, दिल्ली के अंदर ना केवल भाजपा हारी, दिल्ली के अंदर भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो गया। तो बोले जब भी आपका नाम आता है प्रधानमंत्री जी के सामने, वो ऐसे तिलमिला जाते हैं जैसे उनका खून खौल उठता है। अगर कोई अरविंद केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री जी के सामने लेते हैं, बुरी तरह से बौखला जाते हैं। 15 दिसंबर को जो हुआ, उसके पहले वो हमारे विधायकों को गिरफ्तार करते रहे, हम चुप रहे। वो कभी हर एलजी के जरिए नल एंड वॉइड करते रहे, हम चुप रहे। हर किस्म की अड़चन अड़ाते रहे, हम चुप रहे। लेकिन 15 दिसंबर को जो उन्होंने किया, वो भारत के इतिहास में एक शर्मनाक दिन है, काला दिन है। शर्म आनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को जो इस किस्म का उन्होंने हरकत की है। जब मैं सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकलने लगा 10 बजे के करीब, तो मेरे पास फोन आया 15 तारीख को कि आपके दफ्तर के अंदर सीबीआई की रेड हो गई है। मुझे यकीन नहीं हुआ। रेड करनी थी तो चारा घोटाले वालों पे करते, कोयला घोटाले वालों पे करते, रेड करनी थी तो 2G वालों पे करते, सारे भूल गए ये लोग। व्यापम वालों पे करते, मेरे पे रेड हो गई है। मेरे पे किस चीज की रेड हो गई जी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? और कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। तो बोले मेरे दफ्तर पे रेड हो गई है। मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर 2-3 फोन और आए। मैंने अपने डिप्टी सेक्रेटरी को बोला, मैंने कहा जाके देखो, तो बोला हाजी अंदर नहीं घुसने दे रहे। तो पता चला कि हाँ रेड हो गई है, मेरे दफ्तर पे रेड हो गई है। फिर घंटे 2 घंटे के बाद सीबीआई का बयान आया, बोले मुख्यमंत्री पे रेड नहीं हुई है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे रेड हुई है। उनको डर था, चलो भाजपा वाले इतने तो मानते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल का नाम ले लिया तो बदनामी हो जाएगी। सुना आपने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस कदर भड़ास निकाली और उनसे इस्तीफा मांग डाला। जी हाँ, जिस तरीके से विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात जिस ढंग से कही है, उसे भड़ास निकालना ही कहा जा सकता है। आपसे जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से पहली बात तो यह है कि विधानसभा सत्र बुलाया गया इस पूरे मामले को लेकर, उसका क्या फायदा निकला? जी साहब, सीधी बात है,
अरविंद जी एक देश के सामने पूरी विधानसभा में सबके सामने ये जो मोदी जी ने किया है उसका पूरा एक मुखौटा जो के कह रहे थे कि नहीं ये हम जो है राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, अपने देश के सामने एक बात रखनी थी, वो पूरे देश के सामने रखी और बेखौफ होकर रखी। बहुत 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 एक अच्छी बात है, उनको बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए। और जो देश का एक काला दिन था जिस दिन सीबीआई रेड पड़ी थी, उसकी जो कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जाए वो कम थी। साहिल, ये निंदा तो बिना विधानसभा का सत्र बुलाए भी की जा सकती थी। करोड़ों रुपए केवल इस चर्चा पर खर्च कर दिए गए सरकार ने। क्या ये आम आदमी, आम लोगों की जेब से हुआ खर्च नहीं है? ये एक छोटे से खर्च का आम लोगों की खर्च, लेकिन जो पूरे के पूरे सेशन नहीं चलने दिए जा रहे और उसमें कई सौ करोड़ रुपए बर्बाद किया जाता है, वो खर्च को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर यही काम अगर एक आम आदमी पार्टी एक सेशन बुला के करती रही है तो उसका इतना बड़ा उबाल उठाना भी सही नहीं है। जी कौशिक जी, क्या कितना जायज है इस तरीके के मुद्दों पर विधानसभा का सत्र बुलाना? देखिए राठौर साहब, ये दोनों ही घटनाएं, चाहे हिमाचल की हो चाहे यहाँ केजरीवाल की हो, दोनों ही घटनाएं अनिंदनीय घटनाएं ये। देखिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। यानी कि आपको लगता है कि सीबीआई कांग्रेस, सीबीआई जो है केंद्र सरकार कुछ भी करवा सकती है? सर वो हम नहीं कहते, हो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस ने यही किया ना। इसका मतलब कांग्रेस ने 60 साल नहीं किया कि सीबीआई का दुरुपयोग किया। आप मानते हैं कांग्रेस ने ऐसा आप मानते हैं ना कि कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया? इस तरह देखिए कांग्रेस ने कभी इस तरह की चालबाजी कभी नहीं की। जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, पहले उनसे पूछा विधानसभा सत्र बुलाने चाय वाला हूँ, चाय वाला और 10 लाख का सूट पहन के आते हैं। और सीबीआई अगर स्वतंत्र होती तो सबसे पहले रेट प्रधानमंत्री जी के ऊपर होती है। मानते हैं ना कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है? देखिए मैं आप राठौर साहब बताना चाहूंगा, टाइम की सिचुएशन के ऊपर बात होती है। ऐसा नहीं है कांग्रेस के टाइम पे भी आप लोग में बातें आती रहती है, सीबीआई कठपुतली होती है सरकार की, पर ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो जांच है, ये दोनों जो छापेमारी की गई है केंद्र की सरकार ने जो करवाई गई है, ये एक जानबूझ के ऐसा जो खेल लगा, ये बहुत निंदनीय है। क्या लगता है कब करनी चाहिए थी सीबीआई को ये देखिए कार्रवाई? एक मान लो हिमाचल में उस मुख्यमंत्री के घर में वहां बेचारे लड़के की शादी हो रही है, उस टाइम पे आप ये कोई जांच का तरीका होता है? आप एक दिन पहले भी करा सकते थे, 5 दिन बाद भी करा सकते थे। और मान लो मुख्यमंत्री केजरीवाल से उनको शिकायत है, लेकिन विधानसभा का सत्र बुलाया, ये केजरीवाल जी इसके बारे में बोलूंगा, यहाँ विधानसभा सत्र बुलाने की जरूरत थी नहीं। वो बातें पहले हो चुकी है, सारा देश देख रहा है उस चीज को। तो यहाँ इतना खर्च करने की मुझे नहीं लगता विधानसभा सत्र बुलाने की जरूरत थी केजरीवाल जी को। उनको अपनी बात रखनी थी तो वो वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी रख दी थी उन्होंने। तो ये सत्र वाली बात बिल्कुल गलत है, ये दिल्ली की जनता के लिए थोड़ा सा उटपुटे वाली बात है। देखिए हरेंद्र जी, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो आप अभी दिखा रहे थे, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी भड़ास निकाली और उस बार बार उस दिन से 15 तारीख से, काला दिवस कह रहे हैं, 15 तारीख को इन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय में रेड पड़ी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूम में रेड पड़ी। और अभी आपके सामने खुद दिखाया कि बाद में मुझे पता चला कि मेरे कमरे में रेड नहीं पड़ी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ पड़ी। मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री इतनी झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है दिल्ली का मुख्यमंत्री कि रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है मैं सुबह 10 बजे घर से निकला हूँ। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सुबह 10 बजे घर से निकला हूँ, घर से निकला हूँ तो पता है कि मेरे पूरा मुख्यमंत्री ऑफिस। देखिए साहिल जी, आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप दोबारा सुनिए क्या कहा है। आप पूरा सुनिए, पूरा 3rd फ्लोर सील कर दीजिएगा। नहीं, आप सुनिए क्या कहा है। सीबीआई के छापे जब जहां भी होते हैं उसमें ऐसा ही होता है, किसी को नहीं घुसने दिया जाता, चाहे वो पूरा परिसर ही सील किया। हरिंदर जी, आप बाद में विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कबूल किया है कि ये छापा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूम में मारा गया है, ये कबूल किया गया। और केवल दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। कभी वो एलजी से लड़ते हैं, कभी वो झोपड़ी को लेकर लड़ते हैं। एक बच्ची मर जाती है, उसके ऊपर राजनीति करते हैं, रात को 2 बजे पहुंच जाते हैं, केवल अपने वायदों से मुखरने के लिए और दिल्ली की जनता को बार बार गुमराह कर इस तरह के काम करना चाह रहे हैं। और अपना मुकाबला देखिए, अपना मुकाबला दिल्ली कभी ये एलजी के थ्रू वो खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री मेरे से डरता है, मेरे नाम से डरता है।
चलिए कोई बात नहीं। ऐसी छुट्टी, नितिन जी। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो आप जो प्रधानमंत्री से जो पूछ रहे हैं, 150 करोड़ अरविंद जनता का केजरीवाल प्रतिनिधित्व के करके आया है, नितिन जी, 150 करोड़ साहिल से जनता का जवाब देते हैं। प्रतिनिधित्व साहिल, करने वाला आपसे जानना व्यक्ति चाहेंगे वो कि एक बहुत सारे 1.5 करोड़ ऐसे जनता निर्णय की हैं केजरीवाल सरकार के जो विधिवत ढंग से, यानी कि जो परंपरा होती है कानूनन, उसके तरीके से नहीं लाए गए, और वही ये कारण इसका रहा कि एलजी ने वो सारे के सारे डिसीजंस थे वो सेंट्रल देखिए, ऐसा नहीं है। ये तो जब बार बार प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य का टकराव केजरीवाल सरकार बनने के बाद ही आया, और डीडीसीए के मामले में भी यही देखने को मिला। ये प्रधानमंत्री जी जो है जी। वो दिल्ली सरकार को बिल्कुल विफल बनाना चाहते हैं एलजी के थ्रू। एलजी उन्होंने एक अपना मोहरा बना दिया ये जिसके थ्रू परंपरा होती है। नल एंड वॉइड नहीं जी, ऐसा आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, किसी को स्टेट की नहीं, ये क्योंकि यूनियन आज तक टेरिटरी 1947 के बाद किसी भी आज तक जब से ये दिल्ली विधानसभा से सीएम हो रहा है, तब से लेके आज तक कभी भी दिल्ली में इतनी टकराव हुआ क्या किसी भी एलजी या फिर वही कह रहा हूं, वही कह रहा हूं। स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पैदा किया, दिल्ली दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल अपने वायदों से मुकरने के लिए एलजी से लड़ना चाहता है। केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहली बार किया है ऐसा। ऐसे इनके जो एमपी है, इनके जो नेता हैं, वो टोटली हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। हमारे जो ईमानदार चलिए अफसर बिल्कुल हैं, दबाव उनके ऊपर- बनाना चाहते हैं, कभी ये आम हमारे- आदमी कभी पार्टी का इनके कहना है। हमारे डीएम को पीटते हैं, जी। इनके ऑफिस में घुस के, जी। उसमें इनके एमपी के जो पीएस उनके गिरफ्तार भी होते हैं। अगर हमारे कोई भ्रष्ट हमें लगता है कोई अफसर या भाई जी, चलिए, आगे आगे चलिए, देखने में आप- होता है क्या? देखिए ना, अभी देखिए, आपको पता देखिए, चलेगा जो- कि आपके कितने बिल्कुल, एमएलए ईमानदार हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, कितने रेपिस्ट हैं। जो ऐसा आप- एमएलए जो दिल्ली में तीनों लोग हमारे इस खास अपने ऐसा शामिल हुए। एमएलए जो आप अपनी नितिन बीवी जी, के आपका ऊपर भी कुत्ते बहुत-बहुत छोड़ता धन्यवाद। है, साहिल जी, ऐसे आपका ऐसे भी आपके बहुत-बहुत धन्यवाद। जनप्रतिनिधि है। कौशिक साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि चर्चा बेहद सही ढंग से हुई, और डीडीसीए के मामले में जिस तरीके से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा नजर नहीं आता कि इसका कोई नतीजा निकल पाएगा। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मामले में क्या फैसला हो पाता है। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।